आज के संदेश का शीर्षक है कि विश्वासी को क्या स्मरण दिलाना एक सच्चे प्रचारक की जिम्मेदारी है। ये एक सवाल है और आज इस सवाल का उत्तर हम लोग वचन से देखेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस सवाल का उत्तर या फिर इस सवाल को जिस पद से लिया गया है, इसका उत्तर हम जहाँ पे ढूंढेंगे या ढूंढने का प्रयत्न करेंगे वो है दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 12 से लेकर 15 तक। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 12 से लेकर 15। विश्वासी को क्या स्मरण दिलाना एक सच्चे प्रचारक की जिम्मेदारी है। आइए हम लोग मिलके इस वचन को पढ़ें। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 12 पद से लेकर 15 पद। हिंदी बाइबल में इसका जो शीर्षक या हेडिंग है इस प्रकार लिखा है कि पतरस का अंतिम समय, और फिर 12 से 15 पद हम लोग पढ़ें। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और उसके सुने जाने पे आशीष हो। और इसी वचन के आधार पे मैं आज आपके सामने इन बातों को थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि एक सच्चे प्रचारक की क्या जिम्मेदारी होती है। विश्वासियों को क्या स्मरण दिलाना एक सच्चे प्रचारक की जिम्मेदारी होती है। हम काफ़ी समय से लोकल चर्च की बात कर रहे हैं, स्थानीय कलीसिया की बात कर रहे हैं। हर संडे हम लोग प्रार्थना जब सुबह करते हैं, इस प्रेयर मीटिंग में, इस सुबह की प्रार्थना सभा में जब हम लोग शुरू प्रार्थना के द्वारा करते हैं, हम लोग हर वक्त की प्रार्थना कर रहे थे। आज भी हम लोगों ने किया कि जहाँ जहाँ स्थानीय कलीसिया है, जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा होकर जमा हो रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हम लोगों ने दिया। जहाँ जहाँ नहीं हो पा रहा, हम लोग प्रार्थना लगातार कर रहे थे कि प्रभु उपाय करे कि लोग मिल पाएँ। तो स्थानीय कलीसिया यानी कि लोकल चर्च, जहाँ पे हर संडे की सुबह लोग जमा होते हैं, आराधना करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और कई बार जब लोग स्थानीय कलीसिया जाने की बात करते हैं, लोकल चर्च में, अपने आसपास में जो चर्च है वहाँ पे जाने की बात करते हैं, कई बार लोगों के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। और बहुत सारे लोग जब एक निर्णय लेते हैं कि मैं एक जनरल स्टेटमेंट कह रहा हूँ, मैं ये आपको पर्टिकुलरली टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ या फिर किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि अक्सर जब लोग एक चर्च जाने के बारे में सोचते हैं या वो उनके मन में कोई डिसीजन वो लेते हैं कि अच्छा हम ये चर्च जाएंगे, कई बार या फिर अक्सर हम देखते हैं कि लोग कुछ ऐसे कारणों से कलीसिया को पसंद करते हैं या जाना चाहते हैं। अगर उस एरिया में 3 या 4 चर्चेस हैं, उनके आसपास 2 या 3 चर्चेस हैं, जब वो कोई एक पर्टिकुलर चर्च में जाते हैं, उसके पीछे कारण जो होते हैं वो कई बार एक सही कारण नहीं होते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सुपरफिशियल रीजंस कहते हैं। यानी कि एक ऐसे कारण होते हैं चर्च जाने के लोगों के पास जो कि वास्तव में सही नहीं होता है। कुछ लोग कोई एक पर्टिकुलर चर्च इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, यहाँ के जो गाने हैं ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, या वो सबसे जो लेटेस्ट गाने हैं जो यूट्यूब में हैं, या जो लेटेस्ट जो हमारे वर्शिप लीडर्स हैं वो लोग गाते हैं, उन गानों को वहाँ पे गाया जाता है और इस वजह से मैं वहाँ पे जाना पसंद करता हूँ, या फिर हमारा परिवार जाना पसंद करता है। बाकी चर्चेस में पुराने हिम्स केवल गाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग का मानना होता है नहीं, उस चर्च में बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, यूथ के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, और हमारे बच्चे जो हैं थोड़े बड़े हो रहे हैं, अगर वहाँ पे जाएंगे तो फिर सही रहेगा, हमारे बच्चे वो संडे स्कूल में जाएंगे या फिर यूथ प्रोग्राम में चले जाएंगे। तो उनका क्राइटेरिया वो होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अच्छा है, बाकी चर्च में गाड़ी रखने का जगह नहीं है, बाहर पता नहीं कहाँ रखे, वहाँ पर उन्होंने अच्छा पार्किंग दे रखा है, तो हम जब जाएंगे तो अपनी गाड़ी पार्क कर पाएंगे अच्छे से। कुछ लोगों का कहना नहीं, वहाँ पे जो है ऐसे लोग आते हैं जो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तो हम लोग भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, हम लोग हमारे परिवार में या फैमिली में सब लोग बहुत एजुकेटेड हैं, तो हम हिंदी भाषा में जो लोग बातें करते हैं हमें ठीक नहीं लगता या फिर हमें मज़ा नहीं आता। तो फिर हम ऐसे चर्च में जहाँ पे वैसे ही थोड़े हाई फाई लोग आए, जो लोग प्रोफेशनल हों, जो बिजनेस करते हों, इस तरह के जो गाड़ी में 4 व्हीलर में आते हों, तो हमारा वहाँ पे अच्छा बैठेगा, तो हम वहाँ पे लोगों के साथ अच्छे से मिल पाएंगे। और बाकी चर्च में क्या है कि यही थोड़े गरीब लोग आते हैं, या तो हिंदी बोलने वाले लोग आते हैं या फिर लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोग आते हैं, और वो लोग ऐसे ही थोड़ा मीडियम क्लास के लोग हैं। तो हम देखते हैं कि अक्सर जब लोग चर्च को जाना चुनते हैं या फिर पसंद करते हैं, ये चर्च जाएं या वो चर्च जाएं, उनके अपने स्वार्थ से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जिसके आधार पे वो लोग डिसीजन लेते हैं। और ख़ास तौर से आज जो एक समाज है, जैसा कि पिछले संडे को मैंने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म, जहाँ पे सत्य क्या है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो एक्चुअली जो सत्य है, उससे लोगों को कोई मतलब नहीं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में आपको जो सही लगा वो ठीक है,
इनको जो सही लगा ये ठीक है, आपके लिए अगर ये सच है तो वो सच है, उनके लिए अगर वो सच है तो वो सच है। तो कोई स्टैंडर्ड सत्य का नहीं है। तो इस वजह से लोगों को सत्य से कोई मतलब ही नहीं कि क्या सही प्रचार हो रहा है, सही शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि उससे लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब भी वो स्थानीय कलीसिया को जाते हैं, वो अपने ही कुछ मैन मेड रीजंस होते हैं, अपने ही सोच विचार होते हैं, उनके अपने कुछ फायदे या नुकसान की बातें होती हैं, और उसके अनुसार वो लोग चर्च जाना पसंद करते हैं, क्योंकि चर्च में चाहे सत्य बोला जाए या झूठ बोला, उन्हें कोई उससे मतलब ही नहीं होता है। तो इस वजह से उनके लिए मुद्दा ही नहीं है कि ये चर्च में क्या सही शिक्षा दी जा रही है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। उनके लिए फर्क क्या पड़ता है कि उनके स्टेटस का या उनके लेवल के व्यक्ति वहाँ पे हैं या नहीं, उनके बच्चे के लिए वहाँ पे संडे स्कूल की सुविधा या जवान बच्चे हैं तो यूथ के प्रोग्राम्स है या नहीं, गीत उनके हिसाब से है या नहीं, पार्किंग फैसिलिटी उनके हिसाब से है या नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट उनके हिसाब से है या नहीं, एसी चर्च है या नहीं, हॉल बड़ा है या नहीं, बैठने की सुविधा कैसी है या नहीं। तो ऐसी सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अक्सर लोग स्थानीय कलीसिया को चुनते हैं और वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं, जब हम बाइबल में प्रेरितों की शिक्षाओं को देखते हैं, तो हम लोग क्या पाते हैं? जब भी प्रेरितों ने, चाहे आप पतरस की बात कहें, चाहे यूहन्ना की बात कहें, चाहे आप पौलुस प्रेरित की बात कहें, जब भी उन्होंने कलीसियाओं को पत्र लिखा, जो एपिस्टल्स हैं हमारे, यानी कि एक्ट्स के बाद जो शुरू होता है, रोमियो की पत्री है, कुरिन्थों की पत्री है, थिस्सलुनिया की पत्री है, तीमुथियुस को जो पत्र लिखा जा रहा है, तीतुस को जो पत्र लिखा जा रहा है, कुलुसियों की जो पत्रियां हैं, गलतियों की पत्रियां हैं, इफिसियों की पत्रियां हैं, इन पत्रियों में जब भी ये एपोस्टल्स जो थे, प्रेरित थे, वो लोग जब भी लिखा करते थे या भी उन्होंने जो लिखा है, क्या हम वहाँ पे कलीसिया से जुड़े ऐसे कुछ बातों को पाते हैं? हम क्या पाते हैं उन पत्रियों में? उन पत्रियों में हम केवल एक सही शिक्षा की बात पाते हैं। जब भी उन्होंने पत्र लिखा, जब भी चर्चेस को इनकरेज किया, क्या उन्होंने लिखा, क्या चीज़ें उन्होंने लिखी, हम हर वक्त पाते हैं कि वो लोग साउंड डॉक्ट्रिन यानी कि सबल सिद्धांत। जब ये लॉकडाउन चल रहा था, आपको याद होगा हम लोग एक वर्कशॉप किए थे सबल सिद्धांत के ऊपर। सैटरडेज को तब ऑनलाइन वर्कशॉप होता था गूगल मीट में, तो सबल सिद्धांत के ऊपर हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया था। तो हर वक्त वो लोग साउंड डॉक्ट्रिन या तो सबल सिद्धांत के ऊपर कलीसियाओं को वो लोग पत्र लिखा करते थे, उसके बारे में बताते थे, चेतावनी देते थे गलत शिक्षाओं के बारे में। यानी कि बार बार एक सही शिक्षा के ऊपर कलीसिया की नींव को वो लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। लगातार वो लोग सही शिक्षाओं के ऊपर वो लोग कलीसियाओं को पत्र लिख रहे थे। चाहे आप कोई भी एपिस्टल्स को लेके देखें, हर वक्त यही चीज़ के बारे में था कि कैसे वो लोग सही सिद्धांत को समझें, सही सिद्धांत को पढ़ें, सही सिद्धांत की शिक्षा लें और सही सिद्धांत के आधार पे अपने मसीही जीवन की बुनियाद को रचें और उसके अनुसार चलें। तो कभी भी उन्होंने चर्चेस को ये शिक्षाएं नहीं दी कि अपने कलीसियाओं को तुम इस प्रकार से तैयार करो, इस प्रकार से बनाओ, जिसके द्वारा लोगों के जो भौतिक इच्छाएं हैं वो पूरी हो और उसके अनुसार लोग कलीसियाओं में जुड़े। नहीं, हर वक्त सबल सिद्धांत, साउंड डॉक्ट्रिन के ऊपर पत्र लिखे गए थे। आज जब हम इस दूसरे पत्रस की पत्री को हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी जब आप पहले अध्याय को निकालते हैं और पहले अध्याय में अगर आप विशेष रूप से 3 पद से लेकर 11 पद पढ़ें, यहाँ पे भी आप क्या पाते हैं? यहाँ पे भी आप पाते हैं कि यहाँ पे जो पत्रस है, प्रेरित पत्रस है, वो यहाँ पे वही सबल सिद्धांत, साउंड डॉक्ट्रिन के बारे में कहते हैं। तीसरे पद से वो कैसे शुरू करते हैं? क्योंकि उसी की ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिससे हम अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और इस प्रकार से वो आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। तो आइए, जब हम इस बैकग्राउंड को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हम इस विषय पे, यानी कि विश्वासी को क्या स्मरण दिलाना एक सच्चे प्रचारक की जिम्मेदारी है, इसके ऊपर हम आज 4 बातों को देखेंगे। तो आज का सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे कि क्या होना चाहिए, तो पत्रस यहाँ पे इस लेख में, यानी कि दूसरा पत्रस पहला अध्याय 12 से 15 पद में 4 क्राइटेरिया को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये 4 बातें उनके जीवन में हम लोग देखते हैं, पत्रस के जीवन हम लोग आप देखते हैं, और उसके आधार पर मैं आज आपके सामने इन 4 बातों को रखना चाहूंगा कि वो क्या बातें हैं जिसको एक सच्चे प्रचारक को, विश्वासियों को निरंतर स्मरण दिलाना चाहिए। पहला हम लोग देखेंगे कि जो सच्चे प्रचारक हैं, सच्चे प्रचारक विश्वासियों को वह याद दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जिन बातों को विश्वासी पहले से ही जानता है। ये चीज हम प्रेरित पत्रस के इस लेख में देखते हैं। क्या चीज है? पहले, सच्चे प्रचारक विश्वासियों को यह बात या फिर वो बात दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हैं जिन बातों को विश्वासी पहले से ही जानता है। वो लोग उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं किस बात का? उन बातों को याद दिलाने के लिए जो विश्वासी पहले से ही जानते हैं। 12 पद, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी
मैं तुम्हें इन बातों को सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। पतरस यहां पे कोई नई शिक्षा, कोई नई बात, कोई मनभावनी बात, कोई भेद की बात, कोई रहस्य की बात, कोई एक्साइट करने वाली बात, एक्साइटमेंट लाने वाली बात, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जानता हूं कि तुम इन बातों को जानते हो, यद्यपि तुम इन बातों को जानते हो और जो सत्य का वचन तुम्हें मिला है उसमें बने भी रहते हो। ये नहीं कि केवल तुम जानते हो, बने भी रहते हो, तुम्हें सब मालूम है, तुम सब कुछ जानते हो, तुम उसमें बने भी रहते हो, पालन भी कर रहे हो, तो भी फिर भी मैं क्या करूंगा, तो भी मैं तुम्हें इन बातों को सुधि दिलाने, याद दिलाने, स्मरण दिलाने के लिए सर्वदा तैयार रहूंगा। सर्वदा तैयार रहूंगा यानी कि ये एक सच्चे प्रचारक, और यहां पे हम प्रेरित पतरस को ले रहे हैं, और अगर हम प्रेरित पतरस का उदाहरण ले रहे हैं, हम इसे हर उस प्रचारक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, हम सबों के ऊपर ये बात अप्लाई होता है कि क्या हमारे अंदर ये इच्छा है कि, या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम इसको एक गंभीरता से समझते हैं, क्या हम इसको एक गंभीरता पूर्वक इस बात को सोचते हैं, और क्या हम सर्वदा तैयार रहते हैं। किस चीज के लिए हम सर्वदा तैयार हैं, किस चीज के लिए मेहनत करें, किस चीज के लिए हम प्रचार करें, उन बातों को स्मरण दिलाने के लिए जो विश्वासी पहले से ही जानते हैं। हम कोई नई बात उन्हें नहीं सिखाने वाले हैं, हम कोई नई बात नहीं कहने वाले हैं। और कई बार लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम रिपीट करेंगे तो शायद लोग को बुरा लगेगा। अगर हम रिपीट करेंगे वही सुसमाचार की बातें, वही सबल सिद्धांत की बातें, वही डॉक्ट्रिन की बातें, वही धार्मिकता की बातें, वही पवित्रता की बातें, वही सुसमाचार की बातें, वही मसीह में धार्मिकता में चाल चलने की बातें, तो फिर शायद लोग बोर हो जाएंगे, लोग ऊब जाएंगे, लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, लोग मुझसे बातें नहीं करेंगे, लोग चर्च आना बंद कर देंगे, लोग कोई ऐसा चर्च चले जाएंगे जहां पे नई नई बातें कही जाती हो, नया प्रकाशन की बातें कही जाती हो। तो कई बार प्रचारकों के अंदर या कई बार हम लोगों के अंदर जो प्रचार करते हैं, एक डर सा आ जाता है कि अगर मैं कुछ नया नहीं दे पा रहा हूं, अगर मैं कुछ अनोखा नहीं दे पा रहा हूं, अगर मैं कुछ नई बात को प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं कुछ खास भेद को प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं कुछ खास भविष्यवाणियों को नहीं बता पा रहा हूं, तो फिर मैं एक फेलियर बन जाऊंगा। क्योंकि लोग एक ही चीज को, एक ही बात को, एक ही शिक्षा को जिसको जानते हैं और उसको जानते हैं, मानते हैं और उसके ऊपर चल भी रहे हैं, उसको क्यों सुनेंगे, क्यों वो सुनना पसंद करेंगे। तो लोगों को नया चाहिए, लोगों को नई चीज चाहिए, लोगों को अनोखी बातें चाहिए। तो एज ए पास्टर, एज ए प्रीचर, एज ए टीचर मुझे नया चीज डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज बार बार, लगातार, सदा सर्वदा लोग को पसंद नहीं आएगा। और लोग एग्जाम्पल देते हैं, अरे क्या आपको हर दिन क्या आपको चावल दाल खाना अच्छा लगता है? अच्छा ठीक है, चावल दाल का डेली खाएंगे, लेकिन कभी कभी नया चीज, हमको नया चीज अच्छा लगता है। तो लोग कई बार वैसा कंपैरिजन करते हैं, बोलते हैं कि अगर खाने में आपको ऐसा लगता है कि भाई एक ही चीज खा खा के बोर हो आते हैं, तो फिर एक ही प्रचार या फिर एक ही टाइप का प्रचार सुन सुन के लोग बोर हो जाएंगे, उनको कुछ नया दो। तो उस दबाव में कई बार लोग या प्रचारक भटक जाते हैं और वो उन बातों को स्मरण नहीं दिलाते हैं जो लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन यहां पे पतरस प्रेरित क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, यद्यपि तुम इन बातों को जानते हो, सत्य के वचन जो तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी फिर भी मैं इन बातों की सुधि दिलाने को सदा तैयार रहता हूं। क्या बाइबल में हम ऐसा पाते हैं कि बार बार कोई चीज को रिपीट किया गया? बिल्कुल हम पाते हैं। जब आप पुराने नियम में आते हैं, आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं कि जो 10 आज्ञा है, जो कि निर्गमन 20 में था, वो रिपीट हुआ है। आप जब क्रॉनिकल्स की किताबों को पढ़ते हैं, इतिहास की किताबें, वो और राजा की किताबें ऑलमोस्ट सिमिलर है। जब आप भजनों को पढ़ते हैं, भजन में भी तो बहुत सारी बातें बहुत सिमिलर है, रिपीट किया गया है। तो ऐसा नहीं कि बाइबल में इसका उल्लेख नहीं है। बाइबल में हम एक एग्जाम्पल हम पाते हैं जहां पे बहुत बार सेम चीजों को रिपीट भी किया था। यीशु मसीह भी जब प्रचार करते तो वो भी कितनी बार उन्होंने अपने मैसेजेस को रिपीट किया, कितनी बार वो एक चीज को बताते रहते थे, लगातार उन्हीं बातों को बोलते रहते थे। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह हर प्रचार में कुछ नया नया चीज है। यीशु मसीह का फोकस एक ही था, एक ही संदेश था, और वो लोगों को वही संदेश बार बार सुनाते रहते थे। पत्रियों में जो आप पढ़ते हैं, चाहे इफिसियों की पत्री, गलतियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, वही चीज, वही डॉक्ट्रिन्स आप बार बार पाते हैं। पौलुस प्रेरित उन्हीं चीजों को रिपीट करते रहते हैं। ये नहीं कि हर एक चर्च में कुछ नया चीज। जब हम आज बाइबल को पढ़ रहे हैं, उस पत्रियों को, हम उस सेम डॉक्ट्रिन को बार बार रिपीट होते हुए पाते हैं। तो
हम देखते हैं कि प्रेरितों ने वो मॉडल रखा है जहां पे उन्होंने सबल सिद्धांतों को, साउंड डॉक्ट्रिन्स को लोगों को स्मरण दिलाना चाहा, स्मरण दिलाते रहे। और आज हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि अगर हम एक सच्चे प्रचारक हैं तो हम प्रेरित पतरस के जीवन से एक उदाहरण को ले सकते हैं, उनके जीवन से वो मॉडल को हम कॉपी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे वो क्या करते थे और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन बातों को याद दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जिन बातों को विश्वासी पहले से ही जानते हैं। और ये जरूरी है कि हमें बातें याद दिलाई जाएं, ये जरूरी है कि इन बातों को हम बार बार सुने, ये जरूरी है कि इन बातों को हम लोग बार बार सोचें, इनके ऊपर बार बार मनन करें। क्योंकि अगर हम लगातार उसमें मनन नहीं करेंगे तो फिर ये निश्चित है कि हम झूठी शिक्षाओं में बह जाएंगे, निश्चित है ऐसा होगा। क्योंकि हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4:4 में कि इस संसार का जो राजा है, इस संसार का जो हाकिम है, कुछ समय के लिए शैतान के अधिकार में है, वो इस संसार का अधिकारी है। और जब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होता तब तक संसार में कुछ समय के लिए इन हर एक बातों के अधिकार शैतान लेके है और वो हर एक बातों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, चाहे अलग अलग तरीके से। और सबसे बड़ा तरीका है गलत सिद्धांतों के द्वारा। तो अगर आप और मैं लगातार निरंतर सही या सबल सिद्धांतों के ऊपर मनन नहीं करेंगे, अगर उसके ऊपर स्टडी नहीं करेंगे, अगर हमें याद ना दिलाया जाए हमारे अगुओं के द्वारा, अगर हमारे अगुए चाहे वो बाइबल टीचर्स हों चाहे बाइबल प्रीचर्स हों, अगर वो हमें लगातार उन बातों को स्मरण ना दिलाते रहें, याद ना दिलाते रहें और हम उसमें मन ना लगाते रहें तो फिर हम लोग बहक जाएंगे, तो फिर हम लोग गलत सिद्धांतों में चले जाएंगे। तो एक जो सही प्रचारक है, जो सच्चे प्रचारक हैं, वो क्या करेंगे, विश्वासियों को उन बातों को स्मरण दिलाएंगे जो वो पहले से ही जानते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट आज की सुबह क्या है? आज की सुबह हमारा दूसरा पॉइंट है कि सच्चे प्रचारक मसीह जीवन की बुनियादी सच्चाइयों पर जोर देते हैं। क्या स्मरण दिलाते हैं? बुनियादी सच्चाइयों को। जो सच्चे प्रचारक होते हैं वो बुनियादी सच्चाइयों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत फोकस करते हैं। और यहाँ पे जब आप पतरस के द्वारा लिखी गई पत्री को पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि ये वहाँ पे उन्हीं बातों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो झूठे शिक्षक हैं, जो भरमाने वाले शिक्षक हैं, जो आपको इमोशनली ट्रिगर करते हैं, जो आपको भावुक कर देते हैं, उनके पास हर वक्त नई नई बातें होंगी, उनके पास नई शिक्षाएं होंगी, उनके पास भेद होंगे, उनके पास प्रकाशन होंगे, उनके पास स्वप्न होंगे, उनके पास दर्शन होंगे जो हर बार नया होगा, जो हर बार एक बहुत ड्रामेटिक होगा, बहुत बार वो आपको एकदम इमोशनली कैप्चर कर लेगा। और वो लोग क्या करते हैं, उन बातों पे बहुत फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पवित्र आत्मा प्रकाशन नहीं देता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पवित्र आत्मा हमें कोई नई बात नहीं सिखाती, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो झूठे शिक्षक हैं या झूठे प्रचारक हैं, वो आपके मन को, आपके हृदय को, आपकी सोच को एक हर वक्त इस प्रकार के प्रकाशन और भविष्यवादी बातें, भेद की बातें, नई बातें, अनोखी बातें, इस प्रकार की चीज़ों को करके आपके मन को, हृदय को इमोशनली अट्रैक्ट करके भरमा देते हैं और आपको वो जो बेसिक बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स हैं, जो बेसिक बाइबल की सच्चाइयां हैं, उनसे आपको हटा देते हैं। जो बुनियादी शिक्षाएं हैं उसके ऊपर से आपका ध्यान हटा देते हैं, बुनियादी शिक्षाओं के ऊपर, बुनियादी सच्चाइयों के ऊपर आपको कमज़ोर बना देते हैं और आपको डिपेंड करा देते हैं ऐसी बातों पे, और आपका भरोसा ऐसी बातों पे ले आते हैं जो कि हर वक्त आपको इमोशनली ट्रिगर करता हो, जो कि आपको भावनाओं में बहा देता हो। जो और ये भावनाओं में बहने वाली बातें, इमोशनली ट्रिगर करने वाली बातें हर वक्त इसी प्रकार के शब्दों से आती हैं। मेरे पास आज एक नया प्रकाशन है, मेरे पास एक नई शिक्षा है, मेरे पास एक नया भेद का नया प्रकाशन मुझे दिया गया। तो इस प्रकार की बातों से वो हमें बुनियादी शिक्षाओं से हटा देते हैं, बुनियादी शिक्षाओं के ऊपर हमारी पकड़ को कमज़ोर और ढीला कर देते हैं और हम लोग बुनियादी शिक्षाओं से धीरे धीरे भटक जाते हैं। पतरस की जो बातें यहाँ पे हैं 12 पद में, वो लोग क्या 12 पद में कह रहे हैं कि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो। तो जो बातें जिस पे वो बने रहते हैं उसको स्मरण दिलाते हैं, जिन बातों पे तुम बने रहते हो, यानी कि जो सिद्धांतिक बातें, ये जो सबल सिद्धांत की बातें, जो बेसिक बिब्लिकल ट्रूथ्स हैं, उसको वो स्मरण दिलाते रहते हैं। क्योंकि अगर इन बातों पर हम टिके नहीं रहेंगे तो फिर हम भरमाए जा सकते हैं। और कि वो क्या बातें थी, वो बातें वो थी जो कि 3 पद से लेके 11 पद में लिखा गया। मैंने आपके लिए सबसे पहले 3 पद से 4 पद पढ़ा था, मैं अभी 5 से लेके 11 पद भी आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे के प्रति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है।
इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य पर बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो देख रहे हैं यहां पे क्यों इन बातों के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, क्यों पतरस इस बात पे इतने जोर दे रहे हैं कि जो बातें तुम जानते हो, जो सत्य की बातें तुम्हें मालूम है और तुम इस पे चल भी रहे हो, मैं यत्न करता हूं कि मैं तुम्हें उसको लगातार स्मरण दिलाऊं, मैं तुम्हें उन बातों को सर्वदा स्मरण दिलाऊं, मैं तुम्हें उन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूं। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बातें यहाँ पे लिखी हैं, कितनी गंभीर बातें यहाँ पे लिखी हैं। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कह रहे हैं कि ताकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठ जाओ, और ऐसा ना हो कि तुम ठोकर खाओ, और ऐसा ना हो कि उसके अनंत राज्य में बड़े आदर और के साथ प्रवेश ना कर पाओ। इन बातों से बचने के लिए अगर तुम चाहते हो कि तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ, यदि तुम चाहते हो कि तुम अंधा ना बनो, धुंधले तरीके से ना देखो और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध हो जाओ, अगर तुम चाहते हो ये बातें, इन बातों को तुम चाहते हो, तो मैं तुम्हें जो बातें स्मरण दिलाता हूं उसको तुम सुनो। भले ही तुम जानते हो, चल भी रहे हो, लेकिन सुनो। मैं बार बार कहूंगा लेकिन तुम सुनो, मैं बार बार बताऊंगा लेकिन तुम सुनो, क्योंकि अगर तुम नहीं सुनोगे तो ये डर है। तो मेरा सवाल आज आपसे है कि भले ही ये बातें आप जानते हो, भले इन बातों को आप पढ़े हो, भले इन बातों को आप खुद भी पढ़ते हो, भले इन बातों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो और चलते भी हो, लेकिन क्या आप ऐसे प्रचारक को सुनते हैं? कि आप ऐसे चर्च, एक स्थानीय कलीसिया में जाना चाहते हैं जहां पे इन बातों का स्मरण आपको बार बार दिलाया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जाएंगे और उस कलीसिया में आपको वो बातें स्मरण दिलाई जाएं और आप कहें कि अरे ये क्या बातें हैं, हम तो सोचे थे कि यहाँ पे कुछ और सुनेंगे, हम तो सोचे थे कुछ नई शिक्षा को हम पाएंगे, हम तो सोचे थे कि कुछ भविष्यवाणी की बातों को हम सुनेंगे, हम तो सोचे थे कि हमारे बारे में कुछ जो पास्टर हैं, प्रचारक हैं, कुछ बढ़िया कुछ बातें कहें। ये बातें तो हम जानते हैं, ये तो बच्चों की बात है, ये तो हम सुनते आए हैं, ये तो हम पढ़ते आए हैं, इसको तो हम जानते हैं, हम दूसरों को सिखा देंगे, हमें आके यहाँ पे सीखने की क्या जरूरत है? कि आप इस रवैये के साथ एक कलीसिया को जाएंगे, या आप जब एक कलीसिया को जाते हैं और जहां पे आपको ये शिक्षा दी जाती है, आप उसको जब सुनते हैं, स्मरण करते हैं, और आप जब पाते हैं कि नहीं ये बातें मैं जानता हूं, मैं पालन करता हूं, लेकिन फिर भी मैं सुनूंगा, बार बार मैं सुनूंगा, मुझे ये याद दिलाया जाएगा, हर संडे को बताया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के राज्य में, अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ठीक तरह से देख पाऊं, मैं धुंधला होकर ना देखूं, मैं अपने पिछले पापों से शुद्ध होकर धुलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के राज्य में मैं निकम्मा ना बनूं, निष्फल ना बनूं, और इसलिए मैं सुनूंगा। मुझे मालूम है फिर भी मैं सुनूंगा, मैं जानता हूं फिर भी मैं सुनूंगा, मैं दूसरों को सिखा सकता हूं फिर भी मैं सुनूंगा। आप एक स्थानीय कलीसिया में जब जाते हैं, आपका उद्देश्य क्या होता है? आप क्या सोच के साथ एक स्थानीय कलीसिया को चुनते हैं? जब आप किसी प्रचारक को सुनते हैं, चाहे कहीं पे भी, चाहे चर्च, चाहे यूट्यूब, सोशल मीडिया, कहीं पे भी, आपका क्राइटेरिया क्या है? क्या आप इन बातों को देखते हैं? क्या आप इन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं कि आपको क्या दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? या फिर आप एक ऐसे प्रचारक को सुनना चाहते हैं, ऐसी शिक्षाओं को पाना चाहते हैं, ऐसी कलीसिया में जाना चाहते हैं जो आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मसीह जीवन में हमारे भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। हाँ, प्रेम एक भावना है, आदर एक भावना है, दुख एक भावना है, उन भावनाओं को कलीसिया एड्रेस करती है, लेकिन वो वही आपका क्राइटेरिया है और इमोशनली ट्रिगर होकर आपको अच्छा लगे, आप वही चीज के लिए जाते हैं, तो फिर आप गलत जगह पे हैं। आज मसीह समाज में लोग भेद और रहस्य को जानना चाहते हैं और वचन की अद्भुत रहस्य के खोजी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए केवल एक रहस्य और भेद को जानना, समझना और उस पर जीवन को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है, और वह सुसमाचार है। अगर आप यहां चूक करते हैं तो आपका अनंत काल का जीवन खतरे में है। मैं दोबारा इसको एक बार आपके सामने पढ़ूंगा। आज मसीह समाज में लोग भेद और रहस्यों को जानना चाहते हैं और वचन के अद्भुत रहस्य के खोजी भी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए केवल एक रहस्य और भेद को जानना, समझना और उस पर जीवन को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है, और वह सुसमाचार है। अगर आप यहां चूक करते हैं तो आपका अनंत काल का जीवन खतरे में है। इसी के साथ हम लोग तीसरे पॉइंट में जाएंगे। सच्चे प्रचारक जानते हैं कि जीवन अल्पकालीन है या कम समय का है, इसलिए वे अपने समय का उपयोग प्रभु की सेवा करने के लिए केंद्रित करते हैं। सच्चे प्रचारक जानते हैं कि जीवन अल्पकालीन है
क्षण भर का है, कम समय का है, इसलिए वे अपने समय का उपयोग प्रभु की सेवा करने के लिए केंद्रित करते हैं। 13 से 14 पद। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। पौलुस जानते थे कि उनका समय निकट है। पौलुस जानते थे कि उनका मृत्यु का समय निकट आ चुका है। एक पुराने लेखक है जिनका नाम यूसेबियस है और उन्होंने एक्लेसियास्टिक हिस्ट्री में किताब है जिसमें उन्होंने लिखा था। इन लेखक का नाम यूसेबियस है, ये अर्ली चर्च में पाए जाते हैं और इन्होंने ही लिखा था कि पतरस जो है उनको उल्टा, मतलब क्रूस पे उन्होंने उल्टा उनको लटकाया गया और फिर उनको सूली पे चढ़ाया गया। तो ये जो घटना है पतरस की मृत्यु का, ये हम बेसिकली चर्च रिकॉर्ड से पाते हैं और ये यूसेबियस नामक व्यक्ति ने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री में इस बात को लिखा था। तो पतरस जानते थे कि नीरो राजा जो था वहाँ पे, रोम का जो केसर था या साम्राज्य का जो मेन आदमी था, वो परसिक्यूशन को बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन तब वहाँ पे फैल चुका था और पतरस प्रेरित को मालूम था कि उनकी मृत्यु निश्चित है और उस समय निकट आ चुका है। और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक मैं तुम्हें ये सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूँ, क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। तो इस तीसरे पॉइंट में हमारे पास कुछ सब पॉइंट है। पहला सब पॉइंट यह है कि क्योंकि जीवन अल्पकालीन है या कम है, परदेसी के रूप में जिएं, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो अनंत है। हम यहाँ पे जब पतरस के पत्रियों को पढ़ते हैं, पहले पतरस में वो क्या लिखते हैं, पहले पतरस में वो, मैं उसका हेडिंग पढ़ दे रहा हूँ, पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसका पहला पद, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेसियों के नाम। तो जब वो रेफर करते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग क्या हो, परदेसी हो। और यहाँ पे दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वो लिखा है कि मेरे डेरा, जब तक मैं इस डेरे में हूँ या तंबू में हूँ। तो पतरस का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, उनका जो अंडरस्टैंडिंग था जीवन को लेके, वो ये था कि वो एक डेरे में रहते हैं और एक परदेसी के समान वो रहते हैं। पौलुस भी यही बात लिखते हैं कि हम परदेसी के समान हैं। और जो डेरे हैं या टेंट्स है, ये क्या दिखाते हैं, टेंट्स जो हैं वो दिखाते हैं कि किस प्रकार डेरे ये दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन एक टेम्परेरी है, एक टेम्परेरी जीवन है, एक परमानेंट लाइफ नहीं है, ये एक स्थायी जीवन नहीं है। हम एक अस्थायी जीवन को जी रहे हैं। तो हम एक टेम्परेरी जीवन को जी रहे हैं और टेंट या फिर डेरा इसी चीज को, या टैबरनैकल या तंबू, इन्हीं बातों को दर्शाता है। जो व्यक्ति एक तंबू में रहता है, जो व्यक्ति डेरे में रहते हैं, या फिर जो नोमैड्स होते हैं जिसको हम लोग बंजारे कहते हैं, उनका जीवन आप देखे होंगे कैसा है। वो आज एक जगह पे हैं, कल दूसरी जगह पे चले आते हैं, कुछ समय के लिए एक जगह रहते हैं, फिर अपना सामान डाल के दूसरी जगह चले आते हैं। तो नोमैडिक हम उन्हें बोलते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह। मुसाफिर, पिलग्रिम, यानी कि आप मुसाफिर हैं, आप यात्री हैं। एक यात्री के समान, एक मुसाफिर के समान वो अपने जीवन को जीते हैं। 2:11, शायद पहला पतरस 2:11 है। पहला पतरस 2:11, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। पतरस क्या कह रहे हैं, हमें अपने आप को क्या समझना है, परदेसी समझना है। हमें अपने को क्या समझना है, यात्री समझना है। और ये जानकर, ये समझकर कि हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं, हमें क्या करना है, हमें उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, हमें बचते रहना है, या फिर उनसे हमें बचना है। तो जो यात्री होता है, जो परदेसी होता है, वो क्या करता है, वो ये समझता है कि वो एक अल्पकालीन समय के लिए है और अपना डेरा में वो रहता है और डेरे को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह को जाता है, क्योंकि वो समझता है कि कोई भी जगह उसके लिए परमानेंट नहीं है। ठीक उसी तरह आपको और मुझे भी इसी मानसिकता के साथ चलना है। जो सच्चे प्रचारक हैं वो इस चीज को अपने जीवन के द्वारा दर्शाते हैं, या फिर इसको शिक्षा भी देते हैं। न केवल अपने जीवन के द्वारा दर्शाते हैं, इसके बारे में शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जीवन अल्पकालीन है। और वो कहते हैं कि परदेसी के समान जिएं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो कि अनंत है। जो चीजें अनंत नहीं है, जो सांसारिक है, उस पर अपने जीवन को केंद्रित न करें। तो एक सच्चे प्रचारक इन बातों के बारे में दूसरों को सचेत कराते हैं और खुद भी ऐसा ही जीवन को जीते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:16-18। 2 कुरिन्थियों 4:16-18। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि
हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारे भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। और पौलुस भी यहाँ पे यही कहते हैं कि उन बातों पे फोकस मत करो जो कि क्षण भर की हैं, जो सड़ते जाते हैं, लेकिन उन बातों पे अपना ध्यान रखो, अपने सोच को केंद्रित करो जो कभी सड़ेंगी नहीं। पहाड़ी उपदेश में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो कहते हैं कि अपना धन कहाँ जमा करो? उन जगह पे नहीं, धरती पे नहीं जहाँ चोर आके सेंध लगा लें, जहाँ वो नाश हो जाएं, लेकिन अपना धन वहाँ इकट्ठा करो जो कभी नाश नहीं होगा, जहाँ पे चोर सेंध नहीं लगा सकता, जहाँ पे चोर चोरी नहीं कर सकता और कीड़े उसे खा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हम पूरे बाइबल में इन शिक्षाओं को देखते हैं जहाँ पे हमें उन बातों पे केंद्रित होने के लिए कहा जाता है जो कि आत्मिक हैं, जो कि स्वर्गीय हैं। और इसको हम तभी केंद्रित कर पाएंगे जब हम उसको अनंत समझेंगे। अगर हम जीवन की बातों को अनंत समझने लगे, संसार की बातों को हम अनंत समझने लगे, तो फिर हम ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें जीवन की बातों को, संसार की बातों को अनंत नहीं समझना है, तो फिर हमें ये अंगीकार करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना भी पड़ेगा कि हम यात्री हैं, हम परदेसी हैं, हम सदाकाल के लिए यहाँ नहीं हैं, हम कुछ समय के लिए हैं। और इसलिए हम अपना ध्यान संसार की अभिलाषाओं पर केंद्रित नहीं करेंगे, हम अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तु पर केंद्रित करेंगे। पौलुस भी यही कहते हैं कुलुसियों में कि क्योंकि तुम मसीह में जिलाए गए हो, इसलिए कौन सी बातों पर ध्यान रखो, किन बातों का खोजी बनो? स्वर्गीय बातों का। तो चाहे पतरस, चाहे पौलुस, चाहे पतरस की पत्री, चाहे कुरिन्थियों की पत्री, चाहे कुलुसियों की पत्री, वही बातें रिपीट हो रही हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था, उन बातों को रिपीट किया जा रहा है। वो बातें जो तुम जानते हो मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ। नई बातें नहीं है, एक ही चीज़ है, बार बार अलग अलग पत्रियों में लेखक लोग कहते हैं। दूसरा सब पॉइंट, क्योंकि जीवन अल्पकालीन है, मृत्यु के प्रति बाइबल आधारित दृष्टिकोण बनाएं। सच्चे प्रचारक आपको ये कहेंगे, सच्चे प्रचारक आपको ये शिक्षा देंगे, जैसा कि प्रेरित पतरस कह रहे हैं, अपने जीवन के द्वारा दर्शा रहे हैं। क्या? क्योंकि जीवन अल्पकालीन है, मृत्यु के प्रति बाइबल आधारित दृष्टिकोण रखें। लगभग 30 साल हो गए थे पतरस को ये सेवकाई करते हुए, और ये जानते हुए कि वो एक दुख से भरा हुआ मृत्यु चखेगा। वो जानता था, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर रहा था। जब हमारे जीवन में थोड़ा दुख और क्लेश आता है, हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, हम लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। और हम लोग ये बातें इस्राएलियों के जीवन में भी देख रहे थे कि वो लोग चिन्ह चमत्कार को देखने के बाद भी किस प्रकार परमेश्वर की तरह लिए कुड़कुड़ाए। लेकिन जब हम पतरस के जीवन को देखते हैं, वो लगभग 30 साल तक सेवकाई कर रहा था, और 30 साल तक सेवकाई करने के बाद जो हमारा मनुष्य का प्रवृत्ति है ना, हम लोग एक धारणा में आ जाते हैं जहां पे हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ अच्छा प्रतिफल मिलना चाहिए संसार में। क्यों? क्योंकि हम फेथफुली इतने साल तक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम फेथफुली प्रचार कर रहे हैं, हम फेथफुली प्रभु के पीछे चल रहे हैं। तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो लोग क्या कहते हैं, या लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इतने साल तक हमने फेथफुली सेवा किया, अच्छे से सेवा किया, सब कुछ किया, तो फिर ये तो बनता है कि भाई हमें एक अच्छा प्रतिफल मिले और संसार में। लेकिन पतरस इतने साल तक सेवकाई कर रहा है, लेकिन वो इस बात से कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, वो इस बात से नाराज नहीं है, वो इस बात से दुखी नहीं है कि इतनी सेवकाई को करने के बाद आखिर में मेरी जो मृत्यु होगी वो इस प्रकार से होगी। क्योंकि वो कहते हैं मैं ये जान चुका हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला, वो जानता है। लेकिन फिर भी मृत्यु के प्रति उसका एक बाइबल आधारित दृष्टिकोण है। और बाइबल आधारित दृष्टिकोण उसे क्या सिखाता है? बाइबल आधारित दृष्टिकोण उसे यह सिखाता है कि चाहे उनकी मृत्यु कैसे भी हो, वो आखिर में प्रभु के पास जाएंगे, और ये उनके लिए एक लाभ की बात है। कैसे मृत्यु होती है, क्या उसको जीवन में 30 साल के बाद अच्छा प्रतिफल मिलता है या नहीं, ये उनके लिए बड़ा मायने नहीं रखता। वो अपने मृत्यु को लेके एक बाइबल आधारित दृष्टिकोण रखते हैं। वो कुड़कुड़ाते नहीं हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं कि ये क्या, इतना दुख सहा, इतना तकलीफ सहा और अब ऐसा मरना है। लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या था? बाइबल आधारित दृष्टिकोण क्या है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय को हम निकालें। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका पहला पद हम लोग क्या देखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा
जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। 8वां पद भी हम लोग पढ़ लेंगे। 8वां पद में क्या लिखा है? इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। उनके लिए मृत्यु के प्रति जो बाइबल आधारित दृष्टिकोण है वो ये है कि हम एक उत्तम जगह पे जाने वाले हैं। हम एक ऐसे डेरे में जाके अब रहेंगे मृत्यु के बाद जो चिरस्थायी होगा, और मरने के बाद प्रभु के पास जाना हमारे लिए लाभ की बात होगी, हानि की बात नहीं। इसलिए मृत्यु के प्रति उनका एक जो बाइबल रूपी दृष्टिकोण था वो इस प्रकार का था। वो इस बात से कुड़कुड़ाते नहीं थे, चिढ़ते नहीं थे, क्रोधित नहीं होते थे कि संसार में उनको प्रतिफल मिला या नहीं मिला, संसार में उन्हें अपनी सेवकाई का प्रतिफल मिला या नहीं मिला। वो इस बात से क्रोधित नहीं थे। वो इस बात से क्रोधित नहीं थे कि उनका ये अधिकार है कि उन्हें एक अच्छा, कम से कम जीवन के अंत में उनके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाए। जैसा होता है ना हम लोग, क्योंकि हम लोग हमारे समाज में क्या देखते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक आदमी मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है, 30-35 साल नौकरी करता है, और जब रिटायर होता है तो एक आराम की जिंदगी। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, पेपर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। क्या एडवर्टाइजमेंट आता है कई बार? लाइफ पॉलिसी को लेके, हाउस लोन पॉलिसी को लेके, LIC पॉलिसी को लेके आप कई बार देखते हैं एक एडवर्टाइजमेंट ना, और पिक्चर देखते होंगे जहाँ पे आप आराम से कुर्सी पे बैठे हैं, अच्छा सा घर है, बढ़िया सा लॉन है, और वो एडवर्टाइजमेंट में ये कहा जाता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं पैसा जोड़िए ताकि आपका वृद्धकाल लास्ट में एक बहुत अच्छे से आप जी पाएं, एक आराम से घर में आप रह पाएं। तो कहीं ना कहीं जो सांसारिक दृष्टिकोण है हमें एक ऐसी सोच में लेके आ गया है जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, जीवन में मेहनत करने के बाद ये हमारा हक है कि हम अपने जीवन के अंतिम दिन बहुत आराम से और सुकून से बिताएं। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट में नौकरी करें तो चलो ठीक है, रिटायरमेंट होगा 60 साल में या 58 साल में, आपको EPF मिलेगा, PF मिलेगा, आप घर अपना पूरा बना लेंगे, फिर बच्चों के साथ, नाती पोते के साथ नेक्स्ट 20-15 साल आप आराम से हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप पूरा प्लानिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं ताकि जब तक आप 50-60 साल के हो जाएं, रिटायरमेंट का टाइम आए, तब आराम से अपना जीवन का 15-20 साल काटेंगे। मिनिस्ट्री में है तो कितनी जल्दी अपने फॉरेन के कॉन्टैक्ट्स बनाओ, अगर मिनिस्ट्री में है तो फंड रेज करो और विदेशी लोगों को 4-5 दोस्त बना दो, ताकि आप कम से कम इतना तो पैसा कमा लो कि जब आप 50-60 साल हो जाएगा आपका, तब तक आपका अपना चर्च बन गया होगा, बिल्डिंग बन गया होगा, नीचे चर्च है, ऊपर आपका घर है, या फिर ऊपर चर्च है, नीचे आपका बिल्डिंग है, या तो कैंपस है जहाँ पे चर्च एक जगह पे है, एक जगह पे आपका घर है, आप आराम से अपना जीवन। तो कहीं ना कहीं पूरा, चाहे मिनिस्ट्री, चाहे नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे कुछ भी, हमने अपने लिए एक अधिकार को बना लिया कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है कि जीवन में 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल मेहनत करने के बाद मैं अपने जीवन के लास्ट में आराम करना चाहूंगा। लेकिन पतरस का वैसा कोई दृष्टिकोण नहीं था। प्रेरित पतरस न तो दृष्टिकोण रखते थे, न ही उस दृष्टिकोण के साथ प्रचार करते थे। और एक सच्चा प्रचारक भी इन दृष्टिकोण के साथ न तो अपनी सेवकाई करेगा और न ही प्रचार करेगा, क्योंकि उसके लिए ये बात मायने नहीं रखती है कि उसे अपने जीवन में उसके सेवकाई का हक मिला या नहीं मिला, उसके सेवकाई करने के बाद उसे वो बढ़िया सा प्रतिफल मिला या नहीं मिला, उसको एक अपना घर मिला या नहीं मिला, उसको अपना बिल्डिंग मिला या नहीं मिला, उसको 5 एकड़ जमीन मिला या नहीं मिला, उसका वो दृष्टिकोण नहीं है। एक सच्चे प्रचारक का, जो कि पतरस के मॉडल पे प्रचार करते हैं या सेवकाई करते हैं, उनका दृष्टिकोण ये होता है कि जब ये डेरा गिरे, चाहे जैसे भी गिरे, वो एक चिरस्थायी स्थान पे जाने वाला है और वो उसके लिए लाभ की बात है। और जब हम मृत्यु का एक बाइबल आधारित दृष्टिकोण देखते हैं, वो ये दृष्टिकोण है कि हम एक जगह को त्यागते हैं और एक चिरस्थायी जगह में प्रवेश करते हैं। हमारा तीसरा सब पॉइंट, क्योंकि जीवन अल्पकालीन है, हमें पृथ्वी पर अपने शेष समय को प्रभु की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। 15 पद में क्या कह रहे हैं? इसलिए मैं ऐसा यत्न करता हूं कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण करो। हम फर्स्ट वाला पार्ट देख रहे हैं, 15 पद का पहला हिस्सा। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा, मैं ऐसा यत्न करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु ने मुझ पर प्रकट किया। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे डेरे का गिराए जाना, मेरा मृत्यु निकट है, जीवन अल्पकालीन है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा यत्न करूंगा। और अंग्रेजी में लिखा है मैं डिलीजेंट बनूंगा, यानी कि मैं हर वो मौका को हाथ से जाने नहीं दूंगा, मैं उस हर एक अवसर को बहुमूल्य जान के इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि जीवन अल्पकालीन है, हमें पृथ्वी पर अपने शेष समय को
प्रभु की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। सच्चे प्रचारक इस बात का स्मरण विश्वासियों को दिलाते जाएंगे और दिलाएंगे। वो ये स्मरण नहीं दिलाएंगे कि आपका वो सब ना प्रॉस्पेरिटी वाली चीजें हैं, वो ये स्मरण दिलाएंगे कि आपका जीवन अल्पकालीन है, इसलिए पृथ्वी पर अपने शेष समय को प्रभु की सेवा के लिए उपयोग करो। तो पतरस इन बातों को स्मरण नहीं दिला रहा था कि, या सिखा नहीं रहा था, अपने बारे में नहीं कह रहा था अच्छा ठीक है मेरा समय निकट आ चुका है, चलो मैं छुट्टी ले लेता हूं, मुझे मालूम है अभी मेरे पास बहुत ही कम समय है तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैं ना छुट्टी लेता हूं, विश्राम करता हूं। नहीं, वो बोलता है मैं जितना मैं इस बात को समझ रहा हूं कि मेरा समय निकट है, मैं उतना यत्न करता जाऊंगा, मैं और भी डिलीजेंट बनता जाऊंगा। एक प्रचारक थे जिनका नाम था रिचर्ड बैक्स्टर, तो उन्होंने कहा था कि आई प्रीच्ड एज नेवर श्योर टू प्रीच अगेन एंड एज ए डाइंग मैन टू डाइंग मैन, यानी कि मैं प्रचार करता हूं जैसा कि फिर से प्रचार करना निश्चित नहीं। मैं प्रचार करता हूं जैसे कि दोबारा मुझे कभी और फिर से मौका नहीं मिलेगा ना। तो उनके प्रचार, उनका जो प्रीचिंग है, उनका कहना है कि मैं इस प्रकार उस प्रचार को लेता हूं कि अब मेरे पास दोबारा मौका नहीं, तो जो भी है ये मेरा अंतिम प्रचार है और इसमें मैं जितना हो सकूं प्रभु के बारे में, उन सबल सिद्धांतों के बारे में बताऊं। और फिर लिखा है एज नेवर श्योर टू प्रीच अगेन एंड एज ए डाइंग मैन टू डाइंग मैन, और एक मरते हुए आदमी के रूप में उन लोगों को प्रचार करता हूं जो मरे हुए हैं अपने पाप में। तो मैं प्रचार करता हूं जैसा कि फिर से प्रचार करना निश्चित नहीं, और एक मरते हुए मनुष्य के समान, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा समय निकट है, मैं उन मनुष्य को प्रचार कर रहा हूं जो अपने पाप में मरे हुए हैं। क्या हम ऐसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं? तो जीवन के प्रति हमारा जो नजरिया है, ये समझते हुए कि हमारा जीवन अल्पकालीन है, इसलिए जो भी हमारे पास शेष समय है वो हम प्रभु की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। एक ऐसे मनुष्य के समान हमें जीना और मरना है जो दर्शाता है कि यीशु मसीह में हमारी संतुष्टि है और वही हमारा खजाना है, ना कि ऐसे मनुष्य के समान जीना और मरना जो दर्शाता है कि संसार और भौतिकवाद में उनका खजाना है। तो आपको कैसे जीना है और आपको कैसे मरना है? एक ऐसे मनुष्य के समान हमें जीना और मरना है जो दर्शाता है कि यीशु में हमारी संतुष्टि है और वही हमारा खजाना है, ना कि एक ऐसे मनुष्य के समान जीना और मरना जो दर्शाता है कि संसार और भौतिकवाद उसका खजाना है। इसके साथ हम अपने आखिरी पॉइंट में आएंगे, जो कि चौथा पॉइंट है। सच्चे प्रचारक विश्वासियों को जागरूक करने के लिए परिश्रमी होते हैं, क्योंकि सच्चे प्रचारक के चले जाने के बाद भी वो आवश्यक सत्य की बातें विश्वासियों का मार्गदर्शन करता रहे। तो सच्चे प्रचारक विश्वासियों को जागरूक करने के लिए परिश्रमी होते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अपने चले जाने के बाद भी वो आवश्यक सत्य की बातें विश्वासियों का मार्गदर्शन करता रहे। तो सच्चे प्रचारक अपना किंगडम नहीं बनाते हैं। सच्चे प्रचारक विश्वासियों को प्रचार करके, उनको मोटिवेट करके, उनके घर में जाके उनसे फेलोशिप करके अपना राज्य बनाने की बात नहीं करते, अपने घर में पैसा लाने की बात नहीं करते, अपने फायदे की बात नहीं करते। लेकिन सच्चे प्रचारक विश्वासियों को जागरूक करने के लिए परिश्रम करते हैं, ताकि जब ये चले जाएं या मर जाएं तो ये सत्य की बातें, जो आवश्यक सत्य की बातें हैं, वो विश्वासियों का मार्गदर्शन करता रहे। इसलिए मैं यत्न करता हूं, परिश्रम करता हूं, डिलीजेंटली मेहनत करता हूं कि मेरे कूच करने के बाद, मेरे मर जाने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। तो सच्चा प्रचारक क्या करता है? पतरस प्रेरित यहां पे क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं परिश्रम करता हूं, इन बातों को तुम्हें इसलिए स्मरण दिलाता हूं क्योंकि मेरे चले जाने के बाद मैं चाहता हूं कि ये सत्य की बातें को तुम स्मरण करो, सर्वदा स्मरण करो, और ये तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहे। हमारे स्वभाव के कारण, हमारे पाप में स्वभाव के कारण, हमारे पाप में प्रवृत्ति के कारण हम सब के अंदर एक आदत है कि हम कुछ समय के बाद आत्मिक रीति से कमजोर। अक्सर हम पाया जाता है कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो ये है कि वो शुरुआत तो अच्छी करता है, शुरुआत में वो बहुत अच्छा आत्मिक रीति से चलता है, चाहे वो साल की शुरुआत हो, चाहे वो आत्मिक जीवन की शुरुआत हो, तो बहुत अच्छे रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद उनके जीवन में आत्मिक आलसपन आ जाता है, आत्मिक ढिलाई आ जाती है। और इसलिए जरूरी है कि हमारे मध्य में ऐसे प्रचारक हों, हम ऐसी कलीसिया को जाएं, स्थानीय कलीसिया जाएं जहां सच्चे प्रचारक हो, जो आपको लगातार ये बातें स्मरण दिलाते जाएं, जो आपको लगातार ये बातें याद दिलाते जाएं, जो लगातार आपको ये बातें याद करवाते जाएं, आपको स्मरण दिलाते जाएं। जैसा कि पतरस यहाँ पे लिखता है कि मैं यत्न करता हूँ, मेहनत, और वो मेहनत करते हैं। वो ये नहीं कि चलो ठीक है थोड़ा सा बात कर लेंगे। पतरस यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा, मैं ऐसा परिश्रम करूंगा। क्या आप अगर अपने आप को सेवक मानते हैं, पास्टर मानते हैं, तो क्या आप वो परिश्रम कर रहे हैं? आपका परिश्रम किन बातों में जा रहा है?
क्या चीजों पे आपका परिश्रम है? क्या एक सच्चे प्रचारक का परिश्रम इस बात पे होता है कि वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग स्मरण करना नहीं चाहते, लोग आना नहीं चाहते, लेकिन वो मेहनत करता है और स्मरण दिलाता जाता है लोगों को, ताकि उसके जाने के बाद ये सही शिक्षाएं, सबल शिक्षाएं, सच्ची शिक्षाएं लोगों का मार्गदर्शन करता रहे। इसलिए वो मेहनत करता है। पतरस इसलिए मेहनत कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद ये बातें लोगों का मार्गदर्शन करता रहे। और हमें भी यही करना चाहिए। हम एक सही उदाहरण अपने जीवन के द्वारा छोड़ के जा सकते हैं, एक ऐसा उदाहरण जहां पे हमें लोग इस वजह से सच्चे प्रचारक कहें, क्योंकि हमारे जीवनों में पतरस प्रेरित के ये गुण, ये बातें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएं। इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत बढ़िया से कहते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास बड़ा अच्छा चर्च है, इसलिए नहीं कि हम बहुत पैसे वाले, इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत अच्छा सेटअप है, और या फिर हम बहुत ही टेक्निकली एडवांस्ड हैं, हम बहुत उन बातों में हम बहुत बढ़िया हैं जो कि सांसारिक रीति से है, अपने पास गाड़ी है, अपना घर है। इन बातों के लिए लोग हमें स्मरण न करें। इन बातों के लिए लोग स्मरण करके ना कहे कि अरे देखो, अरे ये पास्टर थे, या फिर ये सेवक थे, ये मिशनरी थे, ये प्रचारक थे, और बहुत अच्छा इन्होंने किया, और देखो पूरा अपने परिवार को बहुत बढ़िया से सेट कर दिया। क्योंकि लोग ऐसे ही बातें करते हैं। एक प्रचारक को सम्मान लोग क्यों देते हैं आजकल? एक प्रचारक को, एक शिक्षक को, एक प्रचारक को, एक मिशनरी को लोग क्यों सम्मान आजकल देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि अरे इन्होंने मेहनत किया, प्रचार किया, और देखो आज उनके पास कितना 20 साल की सेवा के बाद, 10 साल की सेवा के बाद, 15 साल की सेवा के बाद इन्होंने इतना बड़ा सा चर्च कलीसिया खड़ा कर दिया। इन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट का जमीन खरीद कर यहाँ पे अपना एक बाइबल कॉलेज बना लिया। इन्होंने इतना 5,000 स्क्वायर फीट खरीद कर यहाँ पे अपना चर्च, अपना घर बना लिया। इन्होंने मेहनत करके, परिश्रम करके अपनी बड़ी कलीसिया खड़ी कर दी। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनका एक बच्चा इंजीनियर है, इनका एक बेटी डॉक्टर है। लोग इन बातों के कारण एक प्रचारक को आदर सम्मान देते हैं। लेकिन पतरस प्रेरित हमें स्मरण दिलाते हैं कि एक प्रचारक का सम्मान, एक मिशनरी का सम्मान, एक शिक्षक का सम्मान इन बातों पे नहीं है। एक सच्चे प्रचारक का सम्मान, एक सच्चे मिशनरी, एक सच्चे शिक्षक का सम्मान और उसे याद करना इस बुनियाद पे, आधार पे होना चाहिए जो आज हमने प्रेरित पतरस के जीवन से देखा। सबसे पहले कि सच्चे प्रचारक विश्वासियों को ये याद दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जिन बातों को विश्वासी पहले से ही जानते थे। सच्चे प्रचारक मसीह जीवन की बुनियादी सच्चाइयों पर जोर देते हैं। सच्चे प्रचारक जानते हैं कि जीवन अल्पकालीन है, इसलिए वे अपने समय का उपयोग प्रभु की सेवा करने के लिए केंद्रित करते हैं। क्योंकि जीवन अल्पकालीन है, परदेशी के रूप में जिए, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो अनंत है। क्योंकि जीवन अल्पकालीन है, मृत्यु के प्रति बाइबल आधारित दृष्टिकोण बनाएं। क्योंकि जीवन अल्पकालीन है, हमें पृथ्वी पर अपने शेष समय को प्रभु की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। और आखिर में सच्चे प्रचारक विश्वासियों को जागरूक करने के लिए परिश्रमी होते हैं, क्योंकि सच्चे प्रचारक के चले जाने के बाद भी वो आवश्यक सत्य की बातें विश्वासियों का मार्गदर्शन करता रहे। क्या आप एक ऐसे सच्चे प्रचारक बनना चाहते हैं? क्या आप ऐसे सच्ची सेवकाई करना चाहते हैं? क्या आप ऐसे सच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं? या फिर आप एक ऐसा स्थानीय कलीसिया इस आधार पे चुनते हैं कि वहां पे एक ऐसा सच्चा पास्टर या प्रचारक या शिक्षक हो? ये निर्णय मैं आज आपके ऊपर यहीं पे छोड़ूंगा।